आज विशेष रीति से हम लोग कोलोसियों का जो पत्री है, कोलोसियों की जो पत्री है, अम, उसके लेखक कौन लिखा, कब लिखी गई, और उसके श्रोता या उसको पढ़ने वाले कौन थे, कैसे थे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि मतलब क्यों लिखी गई, कोलोसियों की पत्री क्यों लिखी गई, क्या समस्या थी, और उन समस्याओं पर एक एक करके हम लोग देखेंगे। और हम लोग का आज का बाइबल अध्ययन इतना ही तक सीमित रखेंगे, ज्यादा हम लोग आज डिटेल में नहीं जाएंगे। आने वाले समय में अगली बार जब हम लोग बाइबल स्टडी शुरुआत करेंगे इस पे, तो पहला अध्याय शुरू करेंगे और एक एक दो दो वचन ऐसे करके हम लोग आगे बढ़े। पर आज के लिए जो हमने बताया है उतना ही पर सीमित रहेंगे हम लोग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि कोलोसियों की पत्री कौन लिखा था, है ना। पुस्तक होती है, उसका कोई ना कोई लिखने वाला होता है। तो पहला अध्याय और पहला ही वचन में पौल जो है बताया है, माना जाता है, स्वीकार किया जाता है कि पौल ने इसको लिखा था। उसके डेट के ऊपर में कि वो कब लिखा है ना, कुलुसियों की पत्री कब लिखी गई थी। तो कुलुसियों की पत्री 60 to 62, मतलब 60 या 62 के आसपास, एडी, उसके पास में लिखी गई थी। और केवल उस यही नहीं, उसी के साथ में इफिसियों और फिलेमोन भी लिखे गए थे। चलिए कुछ समय के लिए हम लोग चलते हैं कि इसके जो प्राप्त करने वाले थे, इसको पढ़ने वाले थे, जो इसको इसके जो रीडर थे ना, जो पढ़ने वाले थे, वो कौन थे। तो पुलिसियों के लिए एक जगह थी पुलिसियों, और वहां के लिए लिखा गया था। और ये कुलुसियों जो शहर थी 125 मील एशिया माइनर के आ, पूर्वी पश्चिमी साइड में एक नदी थी जिसको लीकस वैली बोलते हैं। लीकस वैली एक घाटी था, उसी में ये शहर स्थित थी, स्थापित थी। और 11 मील उसकी दूसरी, एक उसी एरिया में दूसरी जो शहर थी लोडीसिया, उससे 11 मील पे दूर थी। एक और उसके पास में दूसरी शहर थी हियरापोलिस। तो ये दो मुख्य शहर थी कोलोसियों के पास में। आ, इस कलीसिया को, जो कुलिसियों की कलीसिया है, उसको पॉल ने नहीं स्थापित किया था, खुद पॉल ने स्थापित नहीं किया था। यदि आप लोग, आपके पास में बाइबल है, तो कोई उसमें से पढ़ दे कि हम लोग अच्छे से इसको समझते हुए चलें। और कुलुसियों और उसका दूसरा अध्याय, पहला वचन, दूसरा अध्याय और पहला वचन में आप पढ़ सकते हैं। किसी के पास में है तो पढ़ें जोर से। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हाँ, तो शारीरिक रीति से पौलुस वहां पे मतलब गया नहीं था। शारीरिक से वो लोग मतलब भौतिक रीति से वहां पे वो
उपस्थित नहीं था। तो इसलिए ये चर्च इसके द्वारा से आ, बनाया नहीं गया था, इसके द्वारा से प्लांट नहीं किया गया था। लेकिन कैसे आया है ये चर्च अस्तित्व में, कैसे आया? हम लोग इसके लिए ना, आप लोगों के पास में हिंदी बाइबल है या आपकी भाषा में, आप लोग कृपया करके प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 31 वचन में चले जाइए। आप लोग प्रेरितों के काम 20 अध्याय निकाल लीजिए और 31 वचन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे कुलिसियों का चर्च जो है ना, कुलिसियों की कलीसिया कैसे अस्तित्व में आई। और किसी को मिलता है तो पढ़े। 31 वचन ना। जी। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक को चेतावनी देना न छोड़ा। तो देखिए, पॉल इफिसियुस इफिसिस से जब विदाई ले रहा था, तो वहां के लीडर लोग थे, उन सब लोगों को बुलाया था और ये उपदेश दे रहा था। तो 3 साल तक 3 साल तक इफिसियुस में वो था, ठीक है। और 3 साल तक उसने मेहनत किया, काम किया, ठीक है। और उसका परिणाम ये था कि उसके आजू बाजू में, इफिसुस के आजू बाजू में जितनी शहर थी, वहां पर सुसमाचार फैल गया था। आप लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1910। प्रेरितों के काम 1910। 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहाँ तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। हाँ, तो जब इफिसुस में वो था, इफिसुस में था, तो वो वचन प्रचार किया और 3.5 साल तक उधर वो 3 साल तक वहाँ काम किया और परमेश्वर का वचन सुनाता था। तो आजू बाजू के लोग, आसपास के, उसमें तो बताया गया कि पूरा एशिया सुसमाचार को सुन लिया था। और उसी में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था इपाफ्रास। और यही व्यक्ति जो है ना, सुसमाचार कोलोस्से में, जहां पर जो शहर थी कोलोस्से, और कुलिसियों की पत्री उसी शहर के लिए लिखी गई थी। और ये व्यक्ति इपाफ्रास पौलुस से सुसमाचार सुना था और वहां से सुन करके सुसमाचार वहां लेके गया था। आपके पास में फिर से एक और रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे, कुलुस्सियों 4 और 13। कि यह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और ही, हीरा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है। हीरा पुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम यस। करता रहता है। हाँ, तो देखिए वहां पर तुम लोगों के लिए, लौदीकिया के लिए और हियरापोलिस, तीनों शहर के लिए, प्रभु के काम के लिए, ये जो इपाफ्रास था, इसने प्रभु का काम किया। तो इसी के द्वारा से सुसमाचार कुलुस्से में गया। अब आप लोग आ जाइए पहला अध्याय में, कुलुस्सियों के पहले अध्याय में पौल जो है ना, उसको बहुत अच्छा सम्मान के साथ में बोल रहा है। उसको बोल रहा है ना, पहला, आप निकाल लीजिए पहला अध्याय, कुलुस्सियों का पहला अध्याय, उसमें 7 में वो बोल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपाफ्रास से पाई। क्या बोल रहा है? प्रिय सहकर्मी, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। समझ में आया? तो उसके लिए अच्छा शब्द, मतलब एक तरह से वो बोल रहा है कि ये सेवक का काम करने वाला ना, पास्टर का काम करने वाला, जो सुसमाचार शिक्षा देता है, प्रार्थना करता है और मसीही लोगों को उनके विश्वास में बढ़ाता है। तो पौल बहुत अच्छा बात इपाफ्रास के लिए बोला। और यही इपाफ्रास क्या हुआ कि
कोलोसे में प्रभु की सेवा कर रहा था, बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में कुछ समस्या आई उस चर्च में। वो कलीसिया कुछ कठिनाइयों का, कुछ चुनौतियों का सामना करने लगे। फिर क्या हुआ कि ये इपाफ्रास पौलुस को आया बताने के लिए, कहा? जेल में, रोम की जेल में। आप देखिए, एक और बात है, बहुत लोग अलग अलग इस पर विचार है कि पौलुस रोम की जेल में नहीं था। अलग अलग दो स्थान बताते हैं, कैसरिया फिलिप में, और कोई कोई अलग अलग जगह पे बताते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये माना जाता है, ये मत ज्यादा स्वीकार किया जाता है कि रोम में पौलुस जेल में, बंदीगृह में था। कैसा बंदीगृह में था रोम में? वो ऐसे जगह जो हाउस अरेस्ट आप लोग सुने होंगे। अभी पिछले दिनों में अपने देश में, भारतवर्ष में, कुछ लोग हाउस अरेस्ट हुए। तो हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आप मतलब एक तरह से आप बंदीगृह में ही रहते हैं, बंदीगृह जैसा ही रहता है, घर में रहते हैं, लेकिन पुलिस रहती है, पर लोग आपसे मिल सकते हैं, मतलब विजिटर्स अलाउड रहते हैं। तो वैसा ही जगह पे पौलुस रोम में कैद किया गया था। मतलब ऐसा कुछ जगह होगा जहां उसको रखा गया होगा, पुलिस के कस्टडी में होगा, तत्व उन लोग के देख रेख में होगा, लेकिन ऐसा जगह होगा जहां उसके अलाउ होगा, लोग आ रहे हैं, जा सकते हैं, मिल सकते हैं। तो इपाफ्रास कुलुस्यु से न्यूज लेके आया। अब देखिए, दो न्यूज लेके आया था। अच्छा भी सुसमाचार ले आया था, बुरा भी सुसमाचार ले आया था। अच्छा सुसमाचार अच्छा सुसमाचार लेके आया था कि वो लोग विश्वास में बढ़ रहे थे। हाँ, बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, ज्ञान में बढ़ रहे थे, सब कुछ अच्छा हो रहा था, ठीक है। लेकिन बुरा सा बुरा समाचार ये था कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुआ था। प्रॉब्लम ये था कि वहां पर कुछ गलत शिक्षाएं कुलुसियों में आ गई थी, और इसीलिए कलीसिया चुनौतियों का सामना कर रही थी, ठीक है। एक आठ में आप लोग पढ़ सकते हैं कि वो आकर के प्रेम के विषय में बात बताया है उन लोगों को, ठीक है। तो जब ये आके समझाया यहाँ पे, ठीक है, तो पौलुस को लिखना पड़ा। पौलुस लिखा वहां पे, और इस पत्री को इपाफ्रास के हाथ से, देखिए, जब इपाफ्रास वहां पे था रोम में, उसी समय पौल जो है, एक व्यक्ति था, टीचियस टीचियस और ओनेसिमुस के हाथ से, दोनों लोगों को साथ साथ में ही लीकस वैली, मतलब जहां कुलिसियो है, वहां पर लेटर लिखता है। अब ओनेसिमुस कौन था? ओनेसिमुस, देखिए, ओनेसिमुस फिलेमोन की जो पत्री है ना, फिलेमोन की पत्री, ओनेसिमुस एक दास था, जो फिलेमोन के घर से कुछ पैसा चोरी करके, या जो कुछ भी वहां से, उसके घर में दास था, पैसा चोरी वोरी कर करके भागा था। और भागते भागते, उस समय जो दास होते थे ना, उन लोगों के हाथ पे कहीं मोहर लगा दिया जाता था, तो ऐसा लगता है कि रोम में वो पकड़ा गया था कि ये कहीं से भाग के, ये चोर है, दास है, भाग करके, तो रोम में पकड़ा गया, और वो उसी जेल में गया जहां पे पौलुस था। और वहां पे गया तो उन्हें सुसमाचार सुनाया, बताया, फिर वो वहां पर प्रभु ने उसके मन को बदल दिया, परिवर्तन कर दिया। तो जो फिलेमोन का पत्र है वो, ठीक है, और ये कुलिसियों का पत्र, कुलिसियों की पत्री के लिए जो पत्र है, ये दोनों एक साथ में भेजा जा रहा है, रोम से भेज रहा है, ठीक है। तो यही यही इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। जब जहाँ भेज रहा था कुलिसियों के आसपास में, आप समझिए, वहां पे दो प्रकार के लोग थे। दो प्रकार के लोग मतलब यहूदी भी थे, और वहां पर यूनानी भी थे, अन्य जाति भी थे, यहूदी, ये दोनों लोग थे। एक
जोसेफस एक इतिहासकार था, उसने लिखा था कि मतलब तीसरी तीसरी शताब्दी, मतलब 3 BC में वहां पर एशिया माइनर में लगभग 2000 यहूदी फैमिली रहते थे। तो मतलब वो लिकस वैली जो थी, जो घाटी थी, उसमें यहूदी भी थे और अन्य जाति लोग भी रहते थे। अब इसमें बताया नहीं गया है, इसमें बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम था कुलिसियम में, लेकिन पौलुस जो लेटर लिखा, जो पत्र लिखा है ना, उसको पढ़ने से उसमें पौलुस ने कई एक बातें लिखा है, बयान दिया है, जिसको पढ़ने से हम लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या थी वहां पर है। तो चलिए हम लोग एक एक करके उसकी समस्या को देख लेते हैं, उसकी समस्या को देख लेते हैं कि क्या क्या गलत शिक्षाएं थी, क्या क्या गलत शिक्षाएं जो इपाफ्रास कुलिसियों से ले करके आया था, रोम में पौल को बताया, जिसके वजह से पत्र लिखना पड़ा और भेजना पड़ा कुलिसियों में। तो ये हम लोग देखेंगे कि पहला जो प्रॉब्लम था वहां पर, जो समस्या थी, वो ये था कर्म कांड या कर्म पर, है ना, कर्म पर आधारित उन लोगों का विश्वास था। ये मतलब सख्त सख्त उन लोगों का नियम था ना, सख्त नियम था, कानून था कि ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, कुछ धार्मिक कुछ त्योहार थे, उनके ऊपर में उन लोगों का नियम था। एक और था जिसको बोलते हैं खतना। आप लोग यदि पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर आप नोट भी कर सकते हैं। दूसरा अध्याय 16 से लेकर 17 में बताया गया है, और फिर उसके बाद में खतना के ऊपर में दूसरा अध्याय 11वें वचन में, फिर तीसरा अध्याय 11वें वचन में ये लिखा गया है। तो ये पहला समस्या था, ये पहली गलत शिक्षा थी वहां पर। दूसरा दूसरा ये समस्या था जिसके वजह से कुलिसियों के पत्र को लिखने की आवश्यकता पड़ी, वो ये था आत्मसंयम, वैराग्य या संन्यासवाद, इसको बोलेंगे। हाँ, दूसरा अध्याय, कुलिसियों के दूसरा अध्याय 20:21 से लेकर 23 में बताया गया है कि ये मत छूना, ये मत आ, आप पढ़ लीजिए ना प्लीज, 2:21-22, 21-22-23। अ, दूसरा अध्याय 21-22-23, प्लीज पढ़िए। दूसरा अध्याय 21, 22, 23। हाँ कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो ये वही बोल रहा हूँ कि संन्यासवाद एक तरह से, या आत्म संयम, वैराग्य ना, एक तरह से, तो ये समस्या थी। ठीक है, इससे वो लोग तार उद्धार के तरफ में वो लोग समझते कि ऐसा करने से हमको शांति मिलेगा या उद्धार मिलेगा या सत्य को प्राप्ति हो जाएगी, हमारी आत्मा की संतुष्टि होगी। तीसरा जो समस्या थी यहाँ पर, जो झूठी जो शिक्षा थी, वो थी स्वर्गदूतों की आराधना। दूसरा 18 में लिखा गया है, दूसरा अध्याय और 18 में लिखा गया स्वर्गदूतों की आराधना। ओके, उसके बाद में चौथी जो समस्या थी, प्रभु यीशु मसीह का जो मूल्य था, उसका उन्मूलन करते थे वो लोग। अमूल्यन मतलब मूल्य ह्रास, उसको बहुत नीचे दृष्टि से देखने लगे थे, और इसीलिए पौलुस को पहला अध्याय 15 से लेके 20 तक लिखना पड़ा। क्या लिखा कि मसीह की श्रेष्ठता, कि मसीह की महानता, और
वही महान है, वही परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर का सच्चा प्रतिरूप है। तो ये जो सिद्धांत था, एक तरह से यीशु मसीह की महानता पर एक प्रकार का आक्रमण था। ये यीशु मसीह का जो मूल्य था उसको वो लोग नीचे दबाते थे, उसको कम मूल्य देते थे। ये एक समस्या थी। पांचवा पांचवा जो समस्या था वो ज्ञान, गुप्त ज्ञान बोला जाता है उसको। अब गुप्त ज्ञान क्या था कि वो लोग ज्ञान में घमंड करते थे। दूसरा अध्याय और 18 में बताया गया है। इफिशियंस में भी ये समस्या थी, लेकिन हम लोग इस पर बात करेंगे। वो लोग समझते थे कि ज्ञान के द्वारा से शांति पाया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा से उद्धार पाया जा सकता है। तो ये समस्या थी। और एक और था छठवां, वो ये था कि मानवीय ज्ञान और परंपरा पर भरोसा करते थे वो लोग। ठीक है, मानवीय ज्ञान और परंपरा पर ज्यादा भरोसा करते थे। दूसरा अध्याय 4 और 8 में दिया गया है। ये एक चीज ये है कि ये समझ लेना है कि ये ज्ञान वाला जो था ना, उसको अंग्रेजी भाषा में नोस्टिसिज्म बोलते हैं। नोस्टिसिज्म क्या था? नोस्टिसिज्म ये था कि हम लोगों का शरीर है वो बुरा है और आत्मा अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए शरीर से कुछ भी होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आत्मा पर उसका असर नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा केवल आत्मा है और शरीर बुरा है। ये मैटर बोला गया है ना, पदार्थ बोला गया। तो यदि आप शरीर से अलग होते हैं, ठीक है, शरीर से अलग हो करके ही उद्धार प्राप्त किया जा सकता है। शरीर से अलग हो करके, और त्यागने के लिए बोलते थे। और वो बोलते थे कि वो जो है ना, स्पेशल ज्ञान, विशेष ज्ञान, इसी को ग्रीक भाषा में नोस्टिस बोला गया है। ग्रीक भाषा मतलब ज्ञान, और इसी से उद्धार प्राप्त होगा। तो ये प्रॉब्लम थी, यही मुख्य वहां की समस्याएं, गलत शिक्षाएं थी, जिसकी वजह से पौलुस को कुलुसियों का पत्र लिखना पड़ा था। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसका विषय क्या था, थीम जिसको बोलते हैं ना, थीम, मुख्य विषय। कुलुसियों के पत्र का मुख्य विषय क्या था? तो मसीह की पर्याप्तता। देखिए, मसीह पर्याप्त है, उसके काम की पर्याप्तता, मतलब उसने जो काम किया है उद्धार के लिए, मनुष्य को, पापी मनुष्य को और पवित्र परमेश्वर के एक करने के लिए, और शांति समाधान करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए यीशु ख्रिस्त का कार्य पर्याप्त था। और इस काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, तो उसकी आज्ञाकारिता पर्याप्त है, मतलब पूरी रीति से आज्ञाकारी रहा परमेश्वर के। तो इसीलिए इस पूरा कुलुसियों के पत्र को मसीह की पर्याप्तता के बोला जा सकता है, उसका मुख्य विषय है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट में कि हम लोग क्या सीख सकते हैं इससे। ये जो हम लोग देखे हैं कि जैसे एक और सिद्धांत था वहां पर कि रहस्यवाद था। वो लोग बोलते थे कि ज्ञान, प्रार्थना, आत्मा, विचार अपना जो है, और आत्मा की उन्नति, आत्मिक रीति से हो जाना, खाली आत्मा में डूब जाना, इससे शांति मिल सकता है, इससे सच्चाई के को पाया जा सकता है। तो ये सारी बातों को लेकर के ये इपाफ्रास ने आकर के रोम में पौलुस को बताया होगा, जिसके आधार पर उसका खंडन करने के लिए कुलुसियों के पत्री पौल ने लिखा था और भेजा था वहां पर। अब अंत में हम कुछ प्रैक्टिकल, व्यवहारिक मुद्दों पर हम लोग आएंगे, और हम लोग सीखेंगे ना कि ये जो कुछ भी हम लोग इसमें देखे हैं, क्योंकि आज ये पत्र का हम शुरुआत करें, इसलिए मैंने शुरू में बताया कि हम लोग इसका आज केवल पृष्ठभूमि ही देखेंगे, और इसका हम लोग विषय देखेंगे,
इसका डेट देखेंगे हम लोग, और किसने लिखा, किसको दिया गया, किसके लिए लिखा गया, कहाँ थी ये कलीसिया, कहाँ थी कोलोसे, कहाँ थी, कैसे वहां सुसमाचार पहुंचा। ये सब बातों तक ही हम लोग सीमित रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग एक अध्याय से शुरुआत करेंगे, पर आज के लिए जितना बात हम लोग के इसको यदि ध्यान में रखते हैं हम लोग, तो आज के लिए कुलुस्सियों की पत्री कितना व्यवहारिक है, कितना उसका आवश्यकता है, और कितना मूल्य है, जरूरी है कितना। तो आज देखिए, बहुत सारे गलत शिक्षाएं आज के वर्तमान युग में हैं, जो बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, पर यीशु मसीह की ईश्वरत्व को, या मसीही जो जो सिद्धांत है, मसीही जो धर्म है, उसमें जो बेसिक, जो मुख्य जो विश्वास है, उसका इनकार करते हैं। मुख्य रूप से जैसे यीशु यीशु ख्रिस्त की ईश्वरत्व पर, कि वो मतलब परमेश्वर नहीं है। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी जिस समय में हम लोग रह रहे हैं उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं। और यदि हम लोग आगे देखते हैं, तो कर्मों के द्वारा उद्धार, कर्मों के द्वारा उद्धार पर अपने देश में कितने बहुत ऐसे धर्म हैं, बहुत ऐसे विश्वास हैं, मत हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि कर्मों के द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे परिप्रेक्ष्य में कुलुस्सियों की पत्री बहुत आवश्यक है, उसकी जरूरत है। और आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे मोर्मन एक है ना, यहोवा विटनेस है, ने? वो लोग यीशु ख्रिस्त का अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। वो नहीं बोलते कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर है। तो ये सारे बातों को ध्यान में हम रखते हैं, तो कुलुस्सियों की पत्री आज के लिए महत्वपूर्ण है। उन कलीसियाओं के विषय में जरा आप सोचिए, जहां पर आराधना होता है, लेकिन उस आराधना में प्रभु यीशु मसीह सेंटर नहीं, केंद्र बिंदु नहीं होता है। वो सृष्टि के विषय में गाना गाए जाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए गाना गाया जाते हैं, इसमें नैतिक शिक्षा होती है, पर उस आराधना का केंद्र बिंदु यीशु ख्रिस्त नहीं है। तो वैसे जगह पर कुलुस्सियों की पत्री बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और इसलिए तो बोला गया मसीह की पर्याप्तता, जहां पर यह बोला जाता है कि ज्ञान के द्वारा से हम उद्धार पा सकते हैं। तो हमारा ज्ञान क्या है? हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारे विचार दूषित हैं, और हमारा आत्मा भी क्या है? भ्रष्ट है। तो इनके द्वारा हम उद्धार और सच सुधार कैसे पा सकते हैं? सच्चाई को कैसे जान सकते हैं? कैसे हम लोग का उद्धार हो सकता है? इस परिक्षेप में कुलुस्सियों की पत्री का बहुत ही बड़ा महत्व है। और ये सब को हल करने के लिए इसीलिए पॉल शुरू में ही लिख दिया है। और आप लोग हमारे साथ में पहला अध्याय 15 से 20 आप लोग निकाल लीजिए। मैं उसको पढ़ने जा रहा हूँ, और उसी पर कुछ बातों को देख के हम लोग ये बाइबल स्टडी बंद कर देंगे, या हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। जिसको कुछ बोलना होगा बोल सकता है, ये जितनी बातों को हम लोगों ने अभी देखा है उसको ध्यान में रखते हुए। आइए हम लोग पढ़ते हैं एक अध्याय 15 से लेके 20 तक। उसमें लिखा है, वह तो मतलब यीशु ख्रिस्त को बोला गया, वह तो अदृश्य अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है,
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा। इस सब बातों में वही प्रधान ठहरे। आगे 19 में लिखा है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। कितनी अच्छा से, बहुत बढ़िया से पौल लिख करके जितनी गलत शिक्षाएं थी सबके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता को बता रहा है। भजन था, है ना। और ये यही था, ये 15 से लेकर के और आगे तक 20 तक एक प्रकार का भजन था, जिसको पॉल ने ले करके इसमें लिखा और कुलिसियों की गलत शिक्षा को खत्म करने के लिए लिखा गया है। यदि हम लोग ये 15 से लेके 20 तक इसको करीबी से देखते हैं हम लोग, तो इसके दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक है 15 से लेके 17 तक और दूसरा हिस्सा 18 से लेके 20 तक। 15 से लेके 17 में क्या बताया गया है कि यीशु मसीह सृष्टि के ऊपर में प्रधान है, मतलब सृष्टि के ऊपर मसीह की प्रधानता। और दूसरा हिस्सा जो बताया गया है 18 से 20 तक, छुटकारा में प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता। तो जो सृष्टि हुई थी, है ना, तब यीशु मसीह के द्वारा से वो सब सृष्टि में पहला उठा है बोला गया। दो सच्चाई है, एक 15 पहला अध्याय का 15 अध्याय यदि देखते हैं तो उसमें दो सच्चाई बताया गया है ना। यीशु ख्रिस्त को बोला गया है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं? देखिए, पहली बात कि परमेश्वर अदृश्य है, मतलब परमेश्वर दिखाई नहीं देता है। यूहन्ना 1:18 में लिखा गया कि कोई परमेश्वर को अभी तक नहीं देखा है, मतलब हम लोग परमेश्वर अदृश्य है, उसको देख ही नहीं सकते हैं हम लोग। पहली सच्चाई। और दूसरा क्या बताया गया कि मसीह जो परमेश्वर का अनंत पुत्र है, जो मनुष्य परमेश्वर बना है या परमेश्वर मनुष्य बना है, वही परमेश्वर को प्रतिबिंबित करता है और प्रकट करता है। तो ये दो चीज हम लोगों को यहाँ ध्यान देना है आज के मनन के लिए और आज के बाइबल स्टडी के लिए। कि जो जो 15 अध्याय है, पहला अध्याय का 15वां वचन है, तो ये परमेश्वर का प्रतिरूप यीशु ख्रिस्त। तो जब हम ये बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रतिरूप प्रभु यीशु मसीह, तो पहली बात कि परमेश्वर अदृश्य है ना, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता है और न देखा है। दूसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो उसका अनंत पुत्र है, वही परमेश्वर मनुष्य बना है और वही परमेश्वर को हम लोगों के ऊपर में प्रकट किया। वही प्रतिबिंबित करता है और वही प्रकट करता है हम लोग। कितना सुंदर ढंग से बताया गया। तो मसीह की प्रधानता, सुपरमेसी ऑफ क्राइस्ट ना बोला गया, परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रधानता। वो सृष्टि में प्रधान है और एक नई सृष्टि है। वो क्या है? छुटकारा, जो उद्धार है,
जो नई सृष्टि, क्योंकि पहली सृष्टि वाली क्या हो गया, पहली सृष्टि तो जी वो पाप में गिर गई। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा से नई सृष्टि किया। वो क्या है, नवीनीकरण मनुष्य का, उसके हृदय का बदलना, उसको चेंज करना, परिवर्तन करना है अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा से। तो उसमें भी कौन है, प्रभु यीशु मसीह उसमें भी प्रधान है। तो इसीलिए कुलिसियों की पत्री का मुख्य विषय क्या है, यीशु ख्रिस्त की प्रधानता, परिपूर्णता, महानता। वो परिपूर्ण है और महान है, सर्वोपरि है, सबके ऊपर है वो। तो मैं यही आज तक यही बोलना चाहता हूँ। आप लोगों के पास में और कोई सवाल है इसके ऊपर में, या कुछ आप बताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बताया हूँ और जो शुरुआत की हम लोग, आने वाले समय, इस आने वाले समय में इस पत्री के द्वारा से, इस बुक के द्वारा से परमेश्वर और भी बातें हम लोगों से बोलेगा और बातचीत करेगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग गहरी बातों को समझेंगे, परमेश्वर अपने वचन में जो प्रकट किया है। आमीन। और कुछ आप लोगों को यदि जोड़ना चाहते हैं इसमें, या कुछ पूछना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं, और हम लोग फिर उसके बाद में हम लोग अंत करेंगे। हेलो ब्रदर, हाँ यस पास्टर जी। सुनाई दे रहा हेलो। है? हाँ यस यस यस। यस। तो कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं, या कुछ मतलब सवाल भी है तो आप बोल सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि यहाँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली बार से हम लोग एक अध्याय और उसके आगे हम लोग जैसे वचन हम लोग मनन करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हेलो। हाँ हाँ। हाँ हाँ हेलो। यस। आवाज आ रहा है पास्टर? जी जी। हेलो। हाँ, ये कहना चाहता हूँ अभी अगले अगले मतलब अगले हफ्ते से ये कलसियों का ही पत्र कंटिन्यू चलेगा क्या अपना? हाँ हाँ, वही तो हम लोग प्लान तो वही किए हैं, इसीलिए हाँ, आज केवल उसका नहीं बताया बैकग्राउंड दिया, अपने पृष्ठभूमि दिया है। जी जी जी, सही कहा। ये एक जगह बैठ करके कहीं